चलिए देखिए आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, कोशिका। क्या पढ़ना है जी? कोशिका। ये देखो कोशिका जो है न मैथ में पढ़ना है, न भूगोल में पढ़ना है, न इतिहास में पढ़ना है। ये पढ़ना है किस में? बायोलॉजी में पढ़ना है। किस में पढ़ना है? बायोलॉजी में। और ये कोई निश्चित क्लास के लिए हम नहीं पढ़ा रहे हैं, सभी क्लास के लिए पढ़ा रहे हैं। जैसे कि कोशिका के बारे में आप लोग इतने गो से पढ़ते आ रहे हैं, कोशिका को इतने गो से पढ़ते भी आ रहे हैं और आप कोशिका से तैयार भी हुए हैं। ठीक है, मोबाइल वा ना लिए, समझ में आ रहा है? जा रहे हैं, सफ़र में जा रहे हैं आज मनुष्य बहुत दूर। हाँ चलो क्या पढ़ना है? कोशिका। देखिए हम लोग जानेंगे कोशिका। कोशिका जो है आप लोग 6-7 में ही पढ़े होंगे, तनिगो में ही। आप लोग कब पढ़े होंगे? तनिगो में। अच्छा, हम लोग का बॉडी तैयार किससे हुआ है? हम लोग का बॉडी तैयार किससे हुआ है? कोशिका से। देखो कुछ लड़का उन्हें देख रहा है, देखो वाह क्या मज़ा आ रहा है उसको। मत कहो, ये सब बोलना नहीं चाहिए, उससे थोड़ा सा गुण खुशी हो जाता है वो बोलने से। चलो ठीक है, तो कोशिका। आइए हम लोग जानते हैं कोशिका क्या है। कहता है कि कोशिका, कोशिका के जीवन के आधारभूत। अच्छा, कोशिका को यही न बात है, कोशिका को जीवन की आधारभूत संरचना और क्रियात्मक इकाई माना जाता है, ऐसे हम बताए हैं। देखो कोशिका के आप लोग का पढ़ाया गया होगा छोटा गो में, कोशिका किसे कहते हैं तो आप लोग पढ़े होंगे ना कि जीव जंतु के शरीर में जो कुछ होता है छोटी छोटी इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। बट जब आप आएंगे ना श्रेणी क्लास में, पता है आप कैसे पढ़ेंगे? ऐसे पढ़ेंगे आप कि जब किसी जीव के कुछ क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं, आपको यही पढ़ना होता है ना। तो यहाँ पे देखिए है, यहाँ पे है ना, आधारभूत संरचना और क्रियात्मक इकाई माना जाता है। किसको? कोशिका को, है ना। कहता है कि कोशिका जीव द्रव से बनी एक रचना है। कोशिका किससे बना है? कोशिका किससे बना है? जीव द्रव। जीव द्रव क्या है आपको हम आगे बताएंगे अभी, ठीक ना। बट इतना जानिए कोशिका किससे बना है? जीव। देखो पता है द्रव, जितना भी जीव ना सभी का जन्म द्रव से ही हुआ है, ठोस से नहीं हुआ है। किससे हुआ है? द्रव से। बताएंगे आपको हम आगे, ठीक। कहता है कि जिसमें विभिन्न रासायनिक तत्व संयोजन का यौगिक के रूप में उपस्थित रहते हैं। कोशिका में जीव द्रव प्लाज्मा झिल्ली घिरा रहता है। कोशिका जो है किससे घिरा हुआ रहता है ना? जीव द्रव प्लाज्मा झिल्ली से क्या है? वो घिरा हुआ रहता है। तो इसके बीच में कुछ ही होता है, केंद्र। जैसे कि देखिए ये वाला, ये देखिए, तो बीच में क्या है? बीच में क्या है? ये आपका केंद्र। और जो घिरा हुआ से क्या है? इसको क्या बोलेंगे? जीव द्रव प्लाज्मा झिल्ली। इसको क्या बोलेंगे? जीव द्रव प्लाज्मा झिल्ली। इसको क्या बोलेंगे? केंद्र बोलेंगे ना, इस तरीका से है। फिर क्या कहता है? कोशिका में विविधता। देखिए कोशिका में विविधता क्या कहता है कि जीवों कोशिकाओं के रूप में आकार और संख्या में काफ़ी विभिन्नता रहती है। सही बात है। आपको बता दें कि जितना भी जीव जंतु है पृथ्वी पर, ये जितना भी मनुष्य है, सारे जीव जंतु और मनुष्य के रहते पेड़ पौधा को, सारा का निर्माण किससे हुआ है भाई? तो कोशिका से हुआ है। किससे हुआ है? कोशिका से हुआ है। बट सबका आकार क्या है? अलग अलग है। सबका काम भी क्या है? अलग अलग है या नहीं है? जैसा कि देखिए एक हम लोग हो गए, है ना, और एक आपका हो गया जैसे कि कोई और जानवर। जैसे कि जानवर लीजिए, गधा को ले लीजिए, हाथी को ले लीजिए, गाय भैंस को। तो सबका काम क्या है? अगर कार की अगर बात किया जाए तो फिर कार क्या है? गधा के काम क्या है? गधा का काम क्या है? गधा काम क्या है? वो माल को पहुंचाता है एक स्थान से दूसरे स्थान। और इंसान के काम क्या है? वो पहुंचाता नहीं है, वो पहुंचवाता है। ये इंसान के काम है। और गधा का काम क्या है? सामान को वो पहुंचाता है। तो देखो दोनों में बहुत क्या है? फर्क है ना। अच्छा अमीबा, अब एक लीजिए मनुष्य, तो दोनों तो सेल से ही बना हुआ है। बट अमीबा क्या है? छोटा है ना। और हम लोग क्या है? बड़ा है। तो भाई हम लोग में कोशिका ज़्यादा है, अमीबा में कोशिका बहुत कम है। इसलिए माना जाता है कि अमीबा क्या एक कोशिकीय है
आपको हम पढ़ाएंगे कोशिकीय बहुकोशिकीय क्या होता है, आप लोग जान रहे हैं, बहुत अच्छी बात है ना, समझ में आ रहा है। अच्छा देखो, एक कोशिकीय बहुकोशिकीय पता है, आवाज़ नहीं कीजिए, आवाज़ कीजिएगा तो फिर आप हमारी बात को सुन नहीं पाइएगा, है ना। देखिए एक कोशिकीय किसे कहते हैं, तो जिस जीव का शरीर एक कोशिका से मिलकर बना है उसे क्या कहते हैं, एक कोशिकीय। जैसे में अमीबा, पैरामेशियम, प्लाज्मोडियम, ये सब क्या है, एक कोशिकीय है। लेकिन बहुकोशिकीय पढ़ाए हैं ना जी, बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय किसे कहते हैं, जिसमें जो जीव का शरीर एक या एक से अधिक कोशिका से मिलकर के बना है। जैसे में जीव जंतु, मनुष्य, हम और आप लोग हो गए, हम लोग क्या हैं, बहुकोशिकीय में हम लोग आते हैं। हम लोग किस में आते हैं, क्योंकि हम लोग का शरीर बहुत सारे कोशिका से मिलकर बना है ना। चलो आगे आते हैं। तो कहता है कि कोशिकाओं अलग अलग आकार की होती है। सभी का कोशिका क्या होता है, अलग अलग आकार का होता है। कुछ सूक्ष्म जीव सिर्फ एक कोशिका के बने होते हैं, कुछ सूक्ष्म जीव है, सूक्ष्म जीव। जैसे में कि आप लोग कभी देखे होंगे ना अथी को, अमीबा को, चलिए अमीबा ले लीजिए, अमीबा को। एक और चींटी को देखें, चींटी को, चींटी क्या हो सकता है, कैसे मानेंगे बहुकोशिका। अच्छा उसमें एक से अधिक कोशिका रहता है। अच्छा पैरामेशियम क्या हो सकता है, पैरामेशियम क्या होगा, प्लाज्मोडियम क्या होगा, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम क्या होगा, ये भी क्या है, एक कोशिकीय। लेकिन अगर बात किया जाए मानव की, अगर बात किया जाए पेड़ पौधा की, किसका जी, पेड़ पौधा की, बात किया जाए जीव जंतु की, किसका, तो ये सब जो ऐसे क्या है, बहुकोशिकीय है। ये सब क्या है, बहुकोशिकीय है, ये सब क्या है, बहुकोशिकीय है। लेकिन ये सब क्या है, तो ये सब एक कोशिकीय है, क्योंकि ये सब एक कोशिका से मिलकर बना है ना। तो कहता है क्या, जिसमें एक कोशिकीय कहते हैं। देखिए एक कोशिकीय किसे कहते हैं, तो जो एक कोशिका से बना है, आया ने बात। तथा कुछ जीव अनेक कोशिकाओं के बने होते हैं, उसे क्या कहते हैं, बहुकोशिकीय। जबकि मैंने वहाँ एग्जाम्पल बता रहा पहले से ही। देखिए हम पे विश्वास क्या है ना, एक विश्वास क्या कीजिए कि जो आपको हम पहले बताएंगे ना वो आपको आगे एकदम निश्चित तौर पर आता है। देखिए अभी एगो वीडियो भी रैंक में चल रहा है बहुत ज़बरदस्त तरीक़ा से, पता है अभी उसको करीबन 800 गया अभी बस। वो भूगोल में पढ़ा रहा था ऑब्जेक्टिव वाला, बहुत अभी रैंक कर रहा है ज़बरदस्त तरीक़ा से। तो उसमें पता है क्या, उसमें यही वाला हाल है, क्योंकि हम जो पढ़ा रहे थे तो उसमें हम पता, देखो हमको पता नहीं आगे क्या है, क्योंकि टाइपिंग कोई और करता है, टाइपिंग हम नहीं करते हैं, बट एक्सपीरियंस है। तो हर इंसान के एक्सपीरियंस और अनुभव ही उसको कुछ करवाता है कि आगे आपको क्या होने वाला है। तो वैसा ही मेरा अंदर, जैसे आपको हम देखिए हम यहाँ पहले पढ़वन किए से बहुकोशिकीय है, बट पहले बताएं तुरंत आ गया। तो यही होता है हमारा में, है ना, और कितनी बार से हो चुका है। इसलिए एक विश्वास कीजिए कि जब भी आपको बताने वाले हैं ना कुछ पॉइंट, तो आपको आगे कहीं न कहीं आने वाला है। जैसा कि कभी कभी ऐसे भी हम पढ़ाते हैं कोई पॉइंट को, माने कोई बच्चे 9वां में पढ़ रहा है तो कभी कुछ 10वां दे देते हैं, तो जब 10वां जाता है तो उसको समझ में आता है अरे रियलिटी बात है 10वां में पढ़ना है। तो इसलिए इसको बोलते हैं भविष्यवाणी क्वेश्चन है, ये अनुभव क्वेश्चन होता है ये वाला। चलिए नेक्स्ट। तो एक कोश की समझ में आया ना, एक कोश की और बहुकोश की। देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे में देखो बहुकोश क्या लिखा है, जैसे में लगभग 50 केजी के मानव के शरीर में, 50 केजी के मानव का शरीर है, कितना केजी, इसमें कोई ऐसा बैठा है जिसका बॉडी 50 किलो की है, उसे हाँ ठीक बोले अभी, एगो है कै किलो के, और कोई वैसा है, लड़की लोग में, लड़के लोग के भार बहुत कम होता है, पता है ना, लड़के लोग के भार बहुत कम होता है। क्यों, क्योंकि हर लड़की 2 रोटी खाइबे करती है, इसलिए भार क्या होता है, लड़का लोग 50 पूड़ी 15 पूड़ी, एरा से कोई होगा जो कहीं न कहीं, है ना। ए देखो गलत बात नहीं है, कम से कम सुन को तो पेट तो भर रहा होगा ना। चलो हाँ चलो हाँ वैसी बोलो तो अच्छा बात है, चलो ठीक है। देखो खाने में कोई कमी, लेकिन जितना तुम खाते हो उतना पचाने की क्षमता भी रखो,
और भर पेट खा लेगा और नहीं ना पचेगा तो फिर तोरे पचा देगा वो। पचा देगा मतलब तोरा पचका देगा वो, पता है ना। जब खाना खाओगे जब नहीं पचेगा तो कुछ करेगा, वो पचका देगा बड़ी बढ़िया से। अब ऐसा पचका देगा कि फिर देखे में लगोगे एकदम अच्छा। तो देखो 50 किलो कोची है मानव के, तो 50 किलो मानव का शरीर में कितना कोशिका है, तो कोशिका कितना है यहाँ पे इस तरीका से है 50 गुने 10 टू दी पावर कितना है, इतना 15 यहाँ पर कितना है 15। इतना सेल इतना सेल कौची है उसमें है, किसमें, मानव के शरीर में। याद रखेंगे कि 50 किलो मानव का शरीर है तो उसमें कोशिका कितना है, तो 50 गुने 10 टू दी पावर कितना 15 कोशिकाएं पाई जाती है कितना केजी में, 50 केजी में। ये वाला पॉइंट को याद रखेंगे, ठीक ना, इसको नोट में लिख लेंगे। कोशिका का खोज, कोशिका के खोज लिया। चलो कहता है कि सर्वप्रथम 1665 ईस्वी में, कब की बात कर रहा है 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक, कौन है रॉबर्ट, और ज्यादा मत भूख, रॉबर्ट हुक नामक एक अंग्रेजी वैज्ञानिक। सब जब भी हम देखो वैज्ञानिक नाम जब पढ़ते हैं ना तो हमको थोड़ा सा अच्छा लगता है, लेकिन सब सुनते हैं तो कोई इंग्लैंड के, कोई जापान के, कोई जर्मनी के, तो कोई अमेरिका के, तो कोई लंदन, तो कोई ब्रिटेन, तो कोई अंग्रेज, मतलब कि हमारे देश के नहीं कहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है क्या, अंग्रेजी वैज्ञानिक में माइक्रोस्कोप का निर्माण किया। माइक्रोस्कोप का निर्माण किसने किया था, रॉबर्ट 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 है ना, रॉबर्ट हुक। देखो यहां से आएगा कि कोशिका की खोज कब हुआ, तो 1600 किसने नामक अंग्रेज, खोज भी वो कोची में, हाँ पहले रुको ना। अब कोशिका की खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक। लेकिन एक और है ने कि माइक्रो, खोज लिखा हुआ है माइक्रोस्कोप, क्या है माइक्रोस्कोप का खोज कब हुआ था, निर्माण इसका, तो इसका भी 1600। लेकिन दोनों के कौन किए थे, तो दोनों के कौन किए थे, रॉबर्ट नाम है रॉबर्ट हुक। कहता है क्या कि हुक ने, किसने, हुक, लड़का बाप रे भागोन रवि होने से हुक ने, आगे बताएंगे वो वाला, आगे है वो। हुक ने अपने बनाए माइक्रोस्कोप में कॉर्क की एक पतली सूक्ष्म भित्ति वाली मधुमक्खी के छत्ते, देखे आप लोग, मधुमक्खी के छाता जैसी कई कोठारियां देखी। कौन देखा, कौची देखा, मधुमक्खी के कोची में छाता में क्या देखा हूँ, कई प्रकार की कोठारियां देखी। और इन कोठारियों ने रॉबर्ट हुक ने सेल का नाम दिया। मधुमक्खिया के छातवा में देखा कई प्रकार के कोठरी नियन, तो देखा ने तो उसमें क्या कि रॉबर्ट हुक ने उसको क्या नाम दिया, सेल, कि नहीं से ये क्या है, कोशिका है। अरे पता है पहले के आदमी, पहले के वैज्ञानिक अगर एक बार जहाँ बोल दिया ना कोई भी चीज़ को तो उसका नाम धरा गया, समझ में आ रहा है, किसी भी चीज़ को। लेकिन बात अभी हम लोग बोलेंगे ना तो नहीं लोग मानेंगे, सही बात है कि ना। चलो जैसे नया चीज़ है ये नहीं है, कुछ है या वैसा है ये नहीं है, आप लोग खोज करके लाइएगा नया चीज़ कुछ ही होता है। कहता है क्या, इन कोठारियों ने सेल का नाम दिया। बाद में अनेक वैज्ञानिक ने अपनी खोज किया और बाद में और वैज्ञानिक क्या किया, अपना खोज किया, सर्च किया, रिसर्च किया, जो भी है। अब इसमें देखिए बात क्या कहता है कि कोशिका के संरचना की बात कर रहा है। किसका बात कर रहा है, कोशिका की संरचना, कोशिका की। तो कहता है कि कोशिका के अध्ययन के सूक्ष्मता की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। कोशिका के संरचना को कितने भाग में बांटा गया, 3 भागों में। कौन कौन है, तब एक है कोशिका, फिर एक कोशिका, फिर एक क्या,
केंद्रक। इरा क्या पढ़ेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या पढ़ेंगे? साइटोप्लाज्मा। क्या पढ़ेंगे? न्यूक्लियस। निकुल हाँ हाँ 2 मिनट। क्या है? साइटोप्लाज्म को कुछ बोलते हैं? कोशिका। जैसे हम देख के यहाँ पे बताते हैं, हम यहाँ देखेंगे एक बार, सबको ध्यान देंगे। ई क्या है? ए जो है से क्या है? न्यूक्लियस है। क्या है? न्यूक्लियस है। लेकिन अगर बात किया जाए इसके अंदर जो भरा हुआ है से सब क्या है? ये सब क्या कहलाएगा जी? यहाँ देखिए, यहाँ से आपको समझ में आएगा। देखिए ये सब क्या है? देख रहे हैं? हाँ, इसको नाम क्या देंगे? कोशिका द्रव है। ये क्या है? कोशिका। कोशिका द्रव कहने का मतलब क्या? साइटोप्लाज्मा। साइटोप्लाज्मा। लेकिन अगर बात किया जाए जी ई वाला, तो ये क्या है? ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आप यहाँ से बात देखिए, आपकी सारा देल रहेगा आगे कोशिका झिल्ली क्या है, कोशिका द्रव केंद्रक क्या है, बट हम एक अपनी भाषा हम सिखाएंगे, यहाँ से आपको समझ में तुरंत आएगा। ठीक है, देखिए क्या है यहाँ पे बात। ये क्या है? केंद्रक। अगर सवाल देखो, आपको पता है केंद्रक खोज किसने किया था? याद रखेंगे इसको, यहाँ से आता है, याद रखेंगे कि इसको लिखेंगे नोट में, है ना। केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन। अरे यार, रॉबर्ट ब्राउन ने, पता है कब? 1831 नहीं दिख रहा होगा, कब किया? 1831 ईस्वी में किया। क्या किया? केंद्रक का खोज किया। किसने किया केंद्रक की खोज? तो केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया। किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन। कब किया? तो 1831 में, है ना जी, 1831 में। किसका खोज? केंद्रक की। आप देखिए केंद्रक क्या होता है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो बोलेंगे ना, बोलेंगे कि कोशिका द्रव के बाह्यतम भाग को या बाहरी सतह को, कोशिका द्रव के बाहरी सतह को क्या कहेंगे? कोशिका झिल्ली कहेंगे। क्या कहेंगे? अब अगर बात आता है कि कोशिका द्रव किसे कहते हैं, तो कोशिका द्रव जो है केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीचवा में, देखिए बीच में है कि नहीं है? किसकी बीच में है? तो केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में है। तो हम बोलेंगे कि केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच वाला सतह को कोशिका द्रव कहते हैं। नहीं कह सकते हैं। अब आती है केंद्रक क्या है, तो केंद्रक को क्या बोलेंगे पता है? केंद्रक को बोलेंगे कि कोशिका द्रव के कोशिका द्रव के बीच वाला भाग को, हाँ बीच वाला भी हो जाएगा, और प्लस में इसका ई वाला भी हो जाएगा, हाँ बीच वाला हो जाएगा इसका, हाँ केंद्रक, हाँ बीच में नहीं ये वाला जी, तो आप बोलेंगे कि बीच वाला भाग को हो जाएगा इसका, क्योंकि बीच में है। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये वाला इसके बीच में है, ये वाला इसके बीच में है, अलग होगी। चलो अब आगे हम लोग भाई बाकी बढ़े हैं, बहुत मैंने आगे जी, टेंशन नहीं लेना है। ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये आपके लिए अति इम्पोर्टेंट है, इसी में आपको सारा देखिए दिया गया है। जीव कौन कोशिका का? 2 मिनट। देखिए इसमें कोशिका कितना दिख रहा है? 2 कोशिका। एक कोशिका क्या है? पादप, नाम सुने हैं पादप, और एक क्या है? जंतु। तो पादप कोशिका किसे कहते हैं? तो पादप के मतलब पेड़ पौधा वाला कोशिका, कौन कोशिका? और जंतु मतलब जंतु वाला कोशिका, जीव जंतु वाला कोशिका की बात कर रहा है। और पादप मतलब पेड़ पौधा वाला। आपको इसमें आता है कि पादप कोशिका खोज किसने किया था, है ना। तो देखिए यहाँ से आता है कि पादप कोशिका का खोज की अगर बात किया जाए तो पता है किसने किया था? तो इसका खोज किया था स्लाइडेन।
स्लाइडर ने इसका खोज किया था 1838 ईस्वी में, याद रखेंगे। खोज कब किया था? स्लाइडर ने किया, कब किया? 1838। लेकिन इसका पता है ना, इसका खोज किया था सवान ने। इसका खोज सवान ने किया 1839 ईस्वी में। कब किया? तो याद रखेंगे सवान ने खोज किसका किया था? जंतु कोशिका का। इन नोट में इसको लिख लेंगे, जबरदस्त है हर एग्जाम के लिए। ये कोई निश्चित नहीं है, बट पता है इसको 9वां के लिए या 11 के लिए और अदरवाइज एग्जाम के लिए। जितना भी बिहार परीक्षा है, बिहार परीक्षा के लिए अति इम्पोर्टेंट है ये वाला बिहार परीक्षा, है ना। जो भी आपको आज 2025 में परीक्षा है ये वाला, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, विशेष ध्यान देंगे। देखिए हर एग्जाम में यही सब नहीं आता है, बट लोग गलत करके आ जाते हैं, इसलिए उसका एग्जाम निकाल नहीं पाता है। तो क्योंकि वो ढंग से रंग से लोग पढ़ता है, पर ढंग से कोई नहीं पढ़ता है। रंग मतलब कि रंग बिरंग से वो पढ़ता है, लाल पीयर हरा ब्लू, पर ढंग से नहीं पढ़ता है। इसलिए ढंग से पढ़िए, रंग से ही पढ़िए, तब ना रिजल्ट आएगा बम्पर। चलिए अब क्या है? कोशिका। कहता है कि प्रत्येक कोशिका के सबसे बाहर चारों ओर एक बहुत पतली, प्रत्येक कोशिका के सबसे बाहर चारों ओर एक बहुत पतली, मुलायम और झिल्ली लचीली होती है। लचीली झिल्ली मतलब कैसा है? लचीली मतलब बोलिए, क्या दिक्कत है क्या? बोलिए। सवान ने पूछिएगा तब नहीं, तब आप लोग लगा तो थोड़ा सपवानियन लगा वैसे करते हैं। नहीं, पूछा कीजिए जहाँ नहीं दिखता है। हम पढ़ा रहे हैं किस लिए? आप लोग को जो भी दिक्कत हो बताने का मेरा प्रयास है। तो आप लोग खाली छिपा कर रखिएगा तो फिर दिक्कत है ना वो। तो क्या हम लोग पढ़ रहे थे? हाँ, प्रत्येक कोशिका के चारों ओर, प्रत्येक कोशिका के चारों ओर मतलब कि बाहर में चारों ओर जो होता है, से क्या होता है? पतला और मुलायम और झिल्ली। कैसे होता है? यहाँ लचीली झिल्ली होगा। झिल्ली क्या होता है? लचीली होती है, जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। देखिए कोशिका झिल्ली कैसे कहते हैं? तो यहाँ पे देखिए कहीं कोशिका झिल्ली है, इसमें हमको आप लोग अगर जानते हैं तो कमेंट में लिखेंगे कि इसमें कोशिका झिल्ली दोनों में दिख रहा है कि नहीं। यस, अब हाँ या नहीं का जवाब इसमें देना है। इसमें दिख रहा है कि नहीं? देखिए ध्यान से, कोशिका झिल्ली पादप में भी है, जंतु में भी है कि किसी एक में है? तो देखिए खोजते हैं किस में है। तो देखिए जंतु तो मिल गया, कोची मिल गया? कोशिका। पर इसमें है कोशिका झिल्ली? कहने है कोशिका झिल्ली इसमें? देखिए यहाँ पे है। तो यहाँ से भी आता है बाबुआ कि आएगा सब्जेक्टिया में कि कोशिका झिल्ली पाई जाती है। वहाँ देल रहेगा जंतु कोशिका, पादप कोशिका कि दोनों की नोट। तो ये वाला काम कब कीजिएगा? जब पढ़िएगा जानिएगा तब न कर पाइएगा एग्जाम में। अब यहाँ से आता है कि नहीं आता है? इसलिए इसको अब इमेज में ध्यान से देखेंगे। इमेज में ये बात को देखना है कि कौन कौन सी भाग दोनों में होता है और कौन सा भाग केवल एक में होता है। ये वाला एग्जाम में आता है, यहाँ से समझ में आ गया? तो कोशिका झिल्ली इसका मतलब है कि पादप में भी होता है और जंतु में भी होता है ना। अभी भी आगे आएंगे तो बताएंगे, अभी बहुत सारा आगे बाकी है, धीरे धीरे हम लोग चलेंगे, है ना। तो कोशिका झिल्ली दोनों में होता है, पादप और। चलिए ठीक है, कोशिका झिल्ली किसे कहते हैं? तो बोलेंगे क्या कि प्रत्येक कोशिका के चारों ओर क्या होता है? पतला झिल्ली, मुलायम लचीला झिल्ली होता है। ये देखिए यही नहीं जी, ये सबसे बाहरी वाला भाग है, ये सबसे। तो इसको नाम क्या है? ये कौन झिल्ली है? कैसा है? तो ये मुलायम है। ये कैसा है बाबू? तो ये मुलायम है, ये मुलायम है या पतली है? कैसा? और कैसा? लचीली। कैसा है? लचीली। कौची? कौन झिल्ली? कोशिका झिल्ली। आई बात समझ में? कहता है क्या कि यह एक सीमित झिल्ली का कार्य करती है। यह कोशिका को एक निश्चित आकार बनाए रखने में सहायता करती है तथा यांत्रिक सहायता प्रदान करती है। कौन? कोशिका। देखिए कोशिका के निर्माण, जब भी सेल का निर्माण जब होता है, इसमें सपोर्ट कौन करता है? कोशिका झिल्ली से। देखो मेन बात ही है, देखो हर किसी के बाहरी वाला,
हर किसी के बाहर में देखिए तो सुरक्षित कौन रखता है? आप मानिए कि ये पेड़ है, देखिए तो ये तो जो पेड़ है तो भाई ये देखिए ध्यान से, ये मानिए पेड़ है तो इसका ये बाहरी जो भाग है इसको बोलते हैं हम लोग छाल। तो इसका मोन सपोर्ट कौन कर रहा है? छाल है। तो अगर ये ना रहेगा तो फिर आगे निर्माण होगा? पता है इसके अंदर में मुलायम और मुलायम है, इसके अंदर में से ई अगर हम लोग अगर कहीं कट जाए छाट जाए तो थोड़ा परेशानियाँ बढ़ जाती है, तो नहीं होता है, ऐसा होता है कि नहीं? तो हम लोग का ई जो है ना मजबूत है, और इससे भी ज़्यादा मजबूत देखो ई वाला है, ई वाला, और इससे ही मजबूत पैर वाला है। हम लोग कितनों खाली पैर चलेंगे पर पैर में कुछ नहीं होगा, वो इतना चमड़ा है ना मजबूत। बट ये वाला देखो मुलायम है एकदम ही, ये बहुत मुलायम ये वाला सेल है ना। इसमें खड़े दीवार में ऐसे करेंगे ना, करेंगे हल्का तो फेंक देगा लाल का, समझ में आ रहा है? अगर लगड़ेंगे हल्का से फेंक देगा लाल का, तो भाई लगाना भी गलत बात है कि नहीं? इसलिए जानेंगे। चलिए नेक्स्ट आप देखिए क्या कह रहा है, कोशिका सेल वाल, इसको क्या पढ़ेंगे? सेल वाल। कहता है कि पादप कोशिका है चारों ओर, पादप कोशिका के कौन कोशिका कह रहा है? पादप कोशिका के कह रहा है, कौन कोशिका में? याद रखें हम पूछेंगे पादप कोशिका। पादप कोशिकाएं चारों ओर से एक मोटे और कड़े आवरण द्वारा घिरी हुई है। कौन कौन कोशिका? अच्छा, कहता है कि इस आवरण को कोशिका भित्ति, मतलब कोश, देखो पादप कोशिका में इसका कोशिका भित्ति है। कोशिका भित्ति किस में है? पादप कोशिका में है। देखिए हम पहले यहाँ पे जाते हैं, एक बार देखेंगे ध्यान से इसको। देखिए इसमें खोजिए कहाँ है, दिख रहा है? खोजिए, हम क्या पढ़ रहे हैं? कोशिका भित्ति। इसमें कहाँ है कोशिका भित्ति भाई? देखिए मिल गया। अच्छा इसमें तो ऊपर में है ही है, बट इसमें कहीं है? खोजो तो रो पढ़ना है। अच्छा नहीं है, मतलब कोशिका भित्ति सिर्फ और सिर्फ पादप में होता है, पादप कोशिका में। इसमें तो कहीं है नहीं। लाइसोसोम है, राइबोसोम है, यथा परद्रव्यजाल का है, केंद्रिका है, केंद्रक है, सेंट्रोसोम है, गोल्गी का है, रिक्तिका है, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका द्रव, कोशिका झिल्ली। मतलब कोशिका भित्ति, इसका मतलब है नहीं कि कोशिका भित्ति जंतु में पाई नहीं जाती है। तो याद रखेंगे एग्जाम में आ सकता है कि कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो भाई जंतु कोशिका में कि पादप कोशिका में, तो बताइए कहाँ इसमें होता है? अगर आप ऐसे अगर पढ़िएगा ऐसे इमेज से इतना, तो क्या लगता है कि कहीं भूल कहीं पाएंगे? नहीं भूलिएगा, हमको तो विश्वास है, आप लोग को उम्मीद है हमें, आप लोग सी पर कितना कहीं भूलेंगे नहीं, है ना? तो देखिए इस चित्र का मतलब क्या होता है अभी आओ आगे बताएंगे। तो देख लें कोशिका भित्ति कहाँ होता है। ये भी क्या है, देखिए कोशिका भित्ति जो है से पादप कोशिका के चारों ओर से क्या है, वो घिरा हुआ है। देखिए देख लिए, याद रखेंगे ये वाला। देखिए अभी हम यहाँ पे चल रहे थे कोशिका भित्ति। तो कहाँ होता है इसमें कि मोटे और कड़ा होता है। कैसा होता है? मोटा और, अरे पेड़ कहीं बताए ना, कहीं पेड़ देखे हैं? पेड़ के छाल देखे सबसे बाहरे वाला, है ना? तो वही ने कह रहा है यार कि चारों ओर से कोची है, तो वो जो रहता है छाल से क्या होता है? मोटा होता है। देखेंगे तो उसका भाग करेगा, और कैसे रहेगा? मुलायम की कड़ा? कड़ा रहेगा। कौन कड़ा? भैंसा वाला कड़ा? कौन वाला कड़ा? मतलब थोड़ा सा ठोस के रूप में रहेगा, कठोर रहेगा, है ना? कहता है क्या, इस आवरण को क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं। किस आवरण को? तो जो पादप कोशिका के चारों ओर से मोटा और कड़ी भाग से क्या होता है? वो घिरा हुआ होता है। ये कहता है ये मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है। इसमें देखिए आपको मेन है, कोशिका भित्ति किससे बना होता है? तो सेल्यूलोज। किससे बना होता है जी? सेल्यूलोज की। किससे? सेल्यूलोज। क्या कोशिका भित्ति वाला आता है एग्जाम में, ये वाला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार, कि कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो क्या बोलेंगे? सेल्यूलोज। किससे? नोट में लिखेंगे सबको कि कोशिका भित्ति किससे बनी होती है। इसका आंसर हो जाएगा सेल्यूलोज। पढ़ाए थे ना, नोट में लिखवाए थे ना। चलिए, यह कोशिका निश्चित रूप देकर
सुरक्षा और सहारा प्रदान करती है और कोशिका को सूखने से बचाती है। सूखने से कोशिका को सूखने से बचाती है। कोशिका भीति उसको सूखने, जैसे कि हम लोग के ये वाला हो गया तो हम लोग की बचाता है बॉडी को कुछ होने से, नुकसान होने से। अगर ये नहीं रहेगा तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा फिर। तो इस तरीक़ा से आप क्या कोशिका साइटोप्लाज्म, इसको क्या बोलेंगे? बायोलॉजी में अधिकांश इंग्लिश वर्ड का यूज किया जाता है, याद रखेंगे। अभी आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं, जैसे जेई मीन्स एग्जाम देना नीटी सबका ITI वाला को, तो इसमें आपको डायरेक्ट आएगा साइटोप्लाज्म, इंग्लिश में आएगा बड़ा बड़ा एग्जाम में, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या कहता है? जीव द्रव का वह भाग जो कोशिका भित्ति और केंद्रक के बीच होता है। देखिए कोशिका भित्ति और केंद्रक के, अभी मैं बताया था ये वाला बात, अभी हम बताए कि नहीं बताए हैं? देखिए ये क्या है? केंद्रक है। ये क्या है? केंद्रक मतलब क्या? न्यूक्लियस। अभी क्या बताए थे? अभी हम ये क्या बताए थे? साइटोप्लाज्म। अभी क्या बताए थे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। तो यहाँ पर क्या कह रहा है? जीव द्रव। देखिए पहला कि कोशिका द्रव जो है जीव द्रव का एक भाग है। कोशिका द्रव किसका भाग है? जीव द्रव का एक भाग है, लेकिन कोशिका भित्ति और केंद्रक के बीच में होता है। कौची? देखिए ये आपका हो गया कोशिका भित्ति, ये क्या हो गया? अभी क्या हो गया? केंद्रक। ये क्या हो गया? तो कोशिका भित्ति और केंद्रक के बीच में क्या है? कोशिका। अच्छा हाँ जी, कहाँ पे? अच्छा 2 मिनट। हाँ, सही बात है, सॉरी मिस्टेक हो गया। तो क्या हुआ ना, सेल वाल है जी, तो डब्लू तो यही कह रहा है कोशिका भित्ति और केंद्रक के बीच। तो ये आपका कौन हो गया? कोशिका भित्ति। अभी क्या हो गया? केंद्रक के बीच में क्या है? न्यूक्लियस। कोशिका द्रव मतलब साइटोप्लाज्म। कहता है क्या कि उसे क्या कहते हैं? कोशिका द्रव कहते हैं। कोशिका द्रव किसे कहते हैं? तो बोलेंगे कोशिका द्रव, तो बोलेंगे पहला है लड़का, आवाज नहीं, पहला बोलेंगे क्या कि जीव द्रव का एक भाग है कोशिका द्रव। कोशिका द्रव किसका भाग है? जीव द्रव का, जो कि कोशिका भित्ति और केंद्रक के बीच में होता है। कोशिका भित्ति और केंद्रक के क्या चीज? कोशिका, उसी को हम क्या कहते हैं? कोशिका द्रव। कहता है कि कोशिका द्रव अनेक कार्बनिक पदार्थों का बना होता है। कोशिका द्रव किससे बना है? अकार्बनिक पदार्थ से बना है। किससे बना है? अकार्बनिक पदार्थ किसे कहते हैं? जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं होता है। और यह गड्ढा कैसे होता है? गड्ढा समझ में आता है क्या? कौन गड्ढा? एगो होता है गड्ढा, ये वाला गड्ढा मतलब खान रहे हैं से वाला गड्ढा। गड्ढा मतलब थोड़ा सा, जैसे देखो ब्लड क्या है? गड्ढा है, माने कि पानी में गड्ढा है। गड्ढा यहाँ लिखा गाढ़ा, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक से हो गया है। गाढ़ा होगा, गाढ़ा क्या होगा? गाढ़ा। जैसे कि माने कि अगर हम माने सत्तू पी रहे हैं, क्या पी रहे हैं? सत्तू को हम पानी में मतलब उसको घोलें पूरा, तो क्या है? तो वही बड़ा गड्ढा की बात कर रहा है। और क्या होता है? परभासी। परभासी किसे कहते हैं? तो क्या होगा? परभासी में इस पार से उस पार क्या होगा ना, दिखेगा वो, मतलब पूरा क्लीन नहीं दिखेगा, धुंधला नहीं दिखेगा। हाँ, पूरा क्लीन नहीं, धुंधला नहीं है। अरे प्याज के देखा है झिल्ली? प्याज के झिल्ली, बस आप एग्जाम्पल में उसी को ले लीजिए, ठीक है। प्याज को, झिल्ली को, या तो घिसा हुआ प्लास्टिक देखे होंगे कभी आप लोग, प्लास्टिक देखे? प्लास्टिक, बस उसी को दिमाग में रखिए। अभी क्या होता है? चिपचिपा। चिपचिपा मतलब कैसा? लास चाट चाट, लास कैसा? चाट चाट। जैसे में कौन तो कह रहा है? ये वाला, इसका मतलब वो कभी देखा होगा बड़ी बढ़िया से। आखिर देखो, अपना बॉडी को किसी भी चीज़ को देखना गलत बात नहीं है, पर दूसरा के बॉडी के गुनाह है कि अपना थोड़ा गुनाह है दूसरा के। हाँ,
चलो ठीक है। और इनमें अनेक रचना पाई जाती है। किसमें? कोशिका द्रव्य में रचना अनेक प्रकार की होती है। चलिए आगे देखिए, नोट में लिखो आगे। अनेक सेल्यूलोज एक जटिल पदार्थ है। कैसा है? जबकि कोशिकाओं का संरचना दृढ़ता प्रदान करता है। अब है क्या? कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाली रचना। कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाली रचना। हेलो, आवाज गेलो तो सुनो। क्या हुआ? ये वाला हो गया है, बताए है ना अभी, वही वाला मैटर है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए किसी भी चीज़ को पता है, एक बार देखिए और उसको पढ़ लीजिए, एक शब्दवा मत देखिए, तो फिर आप समझिए दुनिया के सबसे पीछे वाला आदमी आप हैं। सबसे पीछे वाला आदमी, जन्म में नहीं पीछे वाला आदमी है, नॉलेज में, दिमाग में, है ना। तो एक बार पढ़ लीजिए क्या है। चलो ये देखिए आगे, कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाली रचना। तो कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाली रचना पहला क्या है? अतः परद्रवी जालिका। क्या है? अतः, हाँ और कुछ नहीं? नहीं अजी पढ़ लियो। क्या लिखा हुआ है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या पढ़ेंगे? ओ बिहार की विद्यार्थी, कम से कम यहाँ ध्यान दो। देखो ना कौन झुक गया पुष्पराज नियन। वो तो हमें विश्वास है कि पढ़ते समय पढ़ाई बिना झुक के, पढ़ाई और प्रणाम बिना झुक के नहीं होता। प्रणाम में भी जय हो आप सभी को। तो उसमें क्या करना पड़ा? देखो जो झुका ने वही एक दिन टाइट होता है। झुकना ही भी गलत बात नहीं है, अनेक काम झुक कर ही होता है। पानी पी रहे हैं तो वो कर रहे हैं तो कुछ ही कर रहे हैं, झुक झुक के, मतलब प्रणाम कर रहे हैं तो अभी कुछ ही करके झुक के देखिए सिखा रहे हैं। झुक के कैसे किया? एगो झुक के झुका के होता है। चलिए नेक्स्ट। तो इसमें क्या है? यहाँ ध्यान कर, ठीक है ने। चलो जंतु एवं पादप कोशिका के कोशिका द्रव्य में, अब ये देखो जंतु यहाँ दोनों की बात कर रहा है। जंतु कोशिका और पादप कोशिका। कौन कोशिका? पादप कोशिका। कोशिकाएं, कोशिकाएं के कोशिका द्रव्य में अत्यंत सूक्ष्म। अत्यंत मतलब छोटा से भी, जैसे में चौको जो लिखते हैं जो गिरता है वो वाला पाउडर। अच्छा पाउडर जो लड़के लोग लगाती है नहीं वाला, वो पाउडर। और बड़ी मानी चीज़ है, पता नहीं, वो जानता वही है जो यूज करता है ना। यूज करता है, यूज कहता है क्या? शाखित झिल्लीदार। देखिए शाखित मतलब समझ में आ रहा है? शाखा के रूप में रहेगा। जैसे हम देखिए एने है तो एने, तो एकरा में ऐसे रूप में, ऐसे मतलब किसके रूप में रहेगा? शाखा के रूप में रहेगा। और झिल्लीदार कैसा रहेगा? झिल्लीदार रहेगा। और अनियमित नलिकाओं का घना जाल होता है। कैसा होता है? घना जाल। कैसा जाल? जिसे क्या कहते हैं? अतः परद्रवी जालिका। जैसे में देखिए अतः परद्रवी जालिका, जैसे में देखिए इसमें खोजिए कहाँ है। हमको ये बताइए, दोनों में ही पढ़ाए थे हम, दोनों में ही वाला अजी अतः परद्रवी जालिका दोनों में है। देखिए फटाफट, उसमें है, दोनों में, दोनों में है। देख लेंगे और हम देखें और हम देखते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये पादप में है कि जंतु में? पादप में। और जंतु में है, देख लेंगे। देखिए कैसा होता है। देखिए यहाँ देखो, यही देखो झिल्लीदार। देखो ऐसा रहेगा, ऐसे रहेगा, फिर ऐसे ले जाइए, फिर ऐसे कीजिए, बुतरू खेला आई को देखिए ऐसे। यही काची है, ऐसे करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, जब तक हार करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, करते करते समझ लीजिए। कोई समझ लीजिए अतः परद्रवी जल का, यही नहीं जी, देख रहे हो ना। तो इस तरीका से चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब है कि अतः परद्रवी जल का दोनों में होता है, पादप में भी और जंतु में भी होता है। चलो आगे बढ़ते हैं।
देखिए कहाँ थे हम लोग, यहाँ पे थे। आप कहता है कि अतः परद्रव्य जल का दो प्रकार के होता है। क्या प्रकार के होता है? क्या ऊँची? अतः परद्रवी जल का पहला क्या है? चिकनी अतः परद्रवी जल का। क्या? चिकनी अतः परद्रवी जल का। देखिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक, है ना, रेटिकुलम। और SER शॉर्ट में याद रखेंगे, SER किसको? चिकनी अतः परद्रवी जल का को शॉर्ट में याद रखना है। एस मतलब क्या होता है? स्मूथ। एस मतलब यहाँ देखो ना बकलोल वाला निकलना है यहाँ पे। अभी क्या कर रहा? RER मतलब खुरदरी अतः परद्रवी जल का। ये क्या होता है? इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? रोग इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्ट में RER। क्या होगा? RER। समझ में आया यार? चलो आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखिए इसमें बात एगो ये वाला आता है बाबू। बात क्या आता है कि खुरदरी अतः परद्रवी जल का के बाहरी झिल्ली को, देखिए खुरदरी अतः परद्रवी जल का के भीतर की बाहरी झिल्ली के ऊपर छोटे छोटे कोची होता है? कान होता है। उसे क्या कहते हैं? राइबोसोम। जैसे में देखिए ऐसे होता है, ऐसे तो रहबे करता है इस रूप में। तो इस पर क्या होता है ना, कुछ छोटा क्या रहता है? कान रहता है ना जी? क्या रहता है? देखिए इस रूप में क्या रहेगा? कान। मेरा क्या बोलेंगे इसको? क्या बोलेंगे? राइबोसोम। क्या बोलेंगे इसको? राइबो। अगर बात आता है सवाल कि राइबोसोम क्या है तो क्या बोलेंगे? खुरदरी अतः परद्रवी जल का के बाहरी ओर के ऊपर छोटी छोटी क्या होता है? कान होता है, या तो रचना होता है बोल सकते हैं। उसे क्या कहते हैं? राइबोसोम। अब देखिए हम लोग ये पढ़े थे अतः परद्रवी जल का क्या है। हम लोग के पढ़ना है कि उसका काम क्या है। तो अतः परद्रवी जल का के कार मतलब क्या होता है? कार्य मतलब काम। वो आखिर करता क्या है जानना बहुत जरूरी है। तो लिखा है कि अतः परद्रवी जल का अतः कोशिकीय परिवहन तंत्र क्या करता है? निर्माण करता है। अंदर के जो कोशिका है ने, बॉडी के अंदर में जो कोशिका है, या तो कोशिका पौधा में हो या तो कोशिका जीव जंतु में हो, है ना जी? तो उसके अंदर की कोशिका परिवहन तंत्र क्या करता है? वो निर्माण करता है। ACR मतलब क्या यार? ACR क्या है यार? ये हाँ बताए थे, मतलब कौन सी है ये? चिकनी अतः परद्रवी जल का। कहता है क्या कि वसा और कोलेस्ट्रोलेंस संश्लेषण, कोलेस्ट्रो संश्लेषण में भाग लेता है। मतलब क्या? जब ही कोशिका क्या करता है अंदर, जब ये जो भाग जब है ना यहाँ पे लिखा हो ना संश्लेषण, मतलब कि अपना कुछ ही होता है। हाँ क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में क्या करता है? वो भाग लेता है। कौन? चिकनी अतः परद्रवी जालिका। फिर अतः परद्रवी जालिका कोशिका द्रव को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। अंदर से वो क्या करता है? यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। कौन? अतः परद्रवी जालिका। कहता है क्या? अतः परद्रवी जालिका कोशिका विभाजन के समय, कोशिका विभाजन के समय कोशिका प्लेट एवं केंद्रक झिल्ली के निर्माण में भाग लेती है। कौन? अतः परद्रवी जो कोशिका है, जालिका कोशिका से जब भी कोशिका क्या होती है? टूटती है तो उसमें भाग लेती है। और फिर कब केंद्रक झिल्ली के निर्माण जब होता है तो वहाँ पे भाग लेती है। कौन? अतः परद्रवी जालिका, है ना? और फिर क्या है? RER तो प्रोटीन संश्लेषण में भी भाग लेता है। कौन? चिकनी अतः परद्रवी जालिका। ये हो गया क्या? अतः परद्रवी जालिका का कार्य आपका हो गया। आप देखिए राइबोसोम के काम क्या है? तो राइबोसोम में प्रोटीन संश्लेषण होता है। क्यों चीज होता है? संश्लेषण हो तो रहा है, बट किसका?
तो प्रोटीन का, किसका हो रहा है? प्रोटीन का हो रहा है। कहता है क्या? गोल्जी उपकरण या गोल्जी काय। ये देखिए गोल्जी उपकरण है तो गोल्जी काय। देखिए जी क्या है? गोल्जी उपकरण या तो गोल्जी काय। देखिए यहाँ पढ़ेंगे हम लोग। कहता है क्या? किया अत्यंत सूक्ष्म में मुड़ी हुई है। यह कैसा है? छोटा है। कैसा है? छोटा है। देखो उसको उठाओ तो जी कौन तो लगा जागा है। उठाने के लिए बोले ना, मतलब वो थोड़ा सा झुक गया था लेकिन जागा हुआ था। हमारा पूरा बात को सुन रहा है, इंसान सुन रहा है, सुनाने दे रहा है, सुन रहा है। मैं क्यों बोलूं सुन रही है? हम नहीं चाहते हैं कि लड़की लोग बदनाम करें, नहीं चाहते हैं, बट आप लोग देखिए अपने से होना चाहते हैं। चलिए यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए। जैसा कि मुड़ी हुई छाड़ी ऐसा कौन होता है? रचना किसमें? किसका? गोल्जी का। अब ये यूकैरियोटिक कोशिका जीवाणु और प्रोकैरियोटिक यहाँ पर होना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है। यह कोशिका का कुछ लिखा हुआ है स्त्रावन अंगक है। अब यह कोशिका विभाजन के समय कोशिका प्लेट बनाने में क्या करता है? सहायता करता है। कोड गोल्जी उपकरण पता यहाँ से नोट में आता है। इसका खोज देखिए गोल्जी, इसको लिखेगा नोट वाला को, गोल्जी काय। गोल्जी काय का खोज पता है किसने किया था? तो इसका खोज किया था कैमिलो गोल्जी ने। इसका खोज हुआ था 1898 ईस्वी में। कब खोज हुआ था? किसका खोज? गोल्जी उपकरण या तो गोल्जी करण। गोल्जी लो लिख लो, ठीक। तो इथे गोल्जी काय का खोज किसने किया था? तो कैमिलो गोल्जी ने। का तो 1898। अब क्या है? लाइसोसोम। यह बहुत सूक्ष्म कोशिका का अंग है। यह जो है कोशिका का सबसे छोटा भाग है। क्या भाग है? सबसे किसका? कौची? लाइसोसोम। किसका छोटा भाग है? कोशिका का। इसका आकार थैले ऐसा होता है। थैला मतलब क्या? झोला। जो हम लोग के दादाजी मार्केट से लाते और हम कौची झोला कभी नहीं देखा है जी। देखो ऐसे रहेगा। अब यहाँ से मतलब ऐसे थोड़ा कांसी नियन। देखो झोला चौला भी होता है, ऐसा बात नहीं है, हाँ ने देखा है ना। एक बार पता है हमारे दादाजी लाए थे ना से, एक बार लामका निकल गया। लामका निकल गया था जब वो खोले थे घर पे। तो लामका से समझते हो? ऐसे रहता है ऐसे। अब ऐसे करेगा। अच्छा कौन तो बोल रहा है बाप लगा? बाप रे बाप, सांप निकल गया था। फूल गोभी में पता है? जाओ फूल गोभी देखा है ना, उसमें कभी कभी घुसा हुआ रहता है, कभी कभी जुतवा में अंदर। इसलिए किसी भी चीज़ को थोड़ा झाड़ पोंछ के पहनना चाहिए उसे। से कपड़ा में कभी कभी कपड़ा में पता है चींटी भी समझा जाता है, चींटी कभी कभी कपड़ा में। अब अगर पहन लिए ना तो फिर आपको जगा देगा वो बड़ी बढ़िया से। इसलिए झाड़ के पोंछ के पहनना चाहिए उसे, देख के। बोले एक बार कहानी सुनाए थे ना कि एक बार चीनी धैल था हमारे रूम में, और उस समय लाइन बिजली नहीं थी, उसमें कटा हुआ था। और रात में गए चीनी भगाक से मारे मुंह में, और रात में देखा कौन चींटी क्या है। जब खाए ना तो पूरा एकदम बाहर मुँह पूरा चढ़ने लगा। हमको कहा हुआ तो फिर जब मुआवजे लाए तो देखे तो पूरा रहे बारात नियन। तो फिर पूरा उसको झाड़े उड़े, लेकिन जल डालत से निकाल गए और खा गए, क्योंकि पचने की क्षमता मेरे पास है, इसलिए पचा लिए उसको। हाँ हाँ वहाँ निकला था। चलिए जिसमें
एंजाइम्स भरे होते हैं। लाइसोसोम में क्या भरा होता है? एंजाइम्स। और यह कोशिका में प्रवेश करने वाली बड़े जिनमें कणों एवं बाह्य पदार्थ का पाचन करता है और जीवाणु तो वायरस से कुछ करता है, रक्षा करता है। कौन? लाइसोसोम। आप देखिए इसमें इसका खोज है लाइसोसोम वाला ना। अच्छा है, देखिए क्या है नोट में, देखिए नोट लोग नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली वाला आता है जी। आत्महत्या को जी कहते हैं इसे, थैली। बहुत इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है ना, क्योंकि इनमें क्षतिग्रस्त है और जाने पर उसे नष्ट कर देता है। नष्ट मतलब कुछ ही तहस नहस एकदम खत्म कर देता है ना। इसमें पता है मेन ये वाला है जी कि लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। आत्महत्या की थैली मतलब एक थैली जैसा रहता है ना, उसका आकार कैसा लाइसोसोम का, बताए थे। एक आत्म थैली का निर्माण मतलब बन जाता है वो। हाँ, और फाटने के बाद थैली का जैसा बन जाता है ये वाला। जब भी देखो लाइसोसोम जो है ना कोशिका जब भी होता है ना नष्ट, तो वो कर का कैसा देखो, नष्ट मतलब कुछ हो गया, आत्महत्या होकर हो गया। नष्ट मतलब कुछ ही उसका आत्मा का शुभकामनाएं हो गया है ना। तो इसलिए देखिए इसमें जानना ये वाला है, इसका खोज देखिए, इसका खोज पता है कब हुआ था? इसका खोज हुआ था 1958 में। पता है किसने किया था इसका खोज? क्रिश्चियन ने किया था इसका खोज। कौन क्रिस तो अच्छा क्रिश्चियन ने क्या चीज किया? डी है, हटाओ नहीं इसको, शॉर्ट में रखो ये वाला। अभी क्या है? क्रिश्चियन ने किसका खोज? शॉर्ट में आपका मैं नहीं बोला, ठीक है। किसने किया था? क्या लिखा हुआ है? क्रिश्चियन ने किसका खोज? लाइसोसोम का खोज कब? तो 1958 में किया था। आप कहता है माइटोकॉन्ड्रिया, कहता है कि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका द्रव्य में पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया किसमें पाया जाने वाला है? कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण रचना है, और जो कि कोशिका द्रव्य के बिखरी हुई होती है। कोशिका द्रव्य कैसा होता है? अच्छा, कोशिका द्रव्य में देखो माइटोकॉन्ड्रिया जो है किस में होता है? कोशिका द्रव्य में पाई जाती है, बट किस रूप में? बिखरी हुई। किस रूप में? बिखरी हुई रूप में। यह अत्यंत सूक्ष्म और धागे नुमा होता है, एकदम पतला पतला रहेगा, धागा नियन। कैसा रहेगा? धागा नियन पतला पतला, धागे नुमा दानेदार या गोलाकार दिखाई देता है। कौन? माइटोकॉन्ड्रिया बताएंगे अभी। अब ये जंतु कोशिकाएं में अनेक पाई जाती है। ये अधिकांश किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका भीति पादप में, कोशिका भीति अतः पारद्रव्य जल का दोनों में, पादप और जंतु दोनों में। सही बात है। हाँ वो वाला माइटोकॉन्ड्रिया, हाँ यहाँ लिखा हुआ है ने। देखिए बताए ना, जंतु कोश का अधिक है बट पादप में बहुत, लेकिन शामिल तो दोनों में है ना। काम हो चाहे तो पर शामिल तो वो है ना। कहता है कि यह कोशिकीय श्वसन के एंजाइम के चलते भोजन का संपूर्ण ऑक्सीकरण करता है, जिससे ऊर्जा मुक्त होता है। और यह ऊर्जा जो ऊर्जा होता है मुक्त, उसको ऊर्जा का नाम क्या है? एटीपी। एटीपी के मतलब क्या होता है? हाँ मतलब ऊर्जा एक जमा होता है। वो ऊर्जा क्या होता है? जमा। एटीपी का देखिए यहाँ लिखा हुआ है, क्या इसको पढ़ेंगे? इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? एडेनोसाइन ट्रिफो
ट्रीफोस्फेट, ट्रीफोस्फेट किसका है? एटीपी का पूरा नाम। देखिए इसमें जानना है इसका खोज कब और किसने किया था। नोट में लिख लीजिए इसको, माइटोकॉन्ड्रिया को लिख लीजिए नोट में कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिकीय ऊर्जा भी, कोशिकीय ऊर्जा गृह भी कहते हैं। किसको? इसको हम लोग पता है क्या बोलते हैं इंग्लिश में? पावर, हाँ, पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल। किसको? हाँ, तो ये वाला आता है एग्जाम में, लेकिन देखिए हो गया ये वाला, उसमें नहीं है, उसमें नहीं है। गिरी मतलब गरा है, गरा है ऐसे लिखाता है। अभी क्या होता है? गिरी, गरा गिरी में अंतर नहीं है। ये देखिए ये क्या है? ये माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए आता है झिल्ली, आता मतलब अंदर वाला, बाहरी झिल्ली मतलब अंदर और भीतर, खाली बात को रखना है, ठीक है। अब देखो इसमें हम आगे आते हैं। लावक क्या होता है? लावक नाम कभी सुने? लावक के लावक कहता है कि यह पादप कोशिका में पाए। लावक कहाँ होता है? हेलो, लावक कहाँ होता है? हम पढ़ा रहे हैं लावक, तू लवलवा कौन देख रहा है? कोई कोई इंसान होता है, लगता है कि विद्यार्थी है सभी। क्या कहता है? लावक कोशिका द्रव में चारों ओर बिखरी रहती है। लावक किस में होता है? कोशिका द्रव में चारों ओर बिखरी रहती है। इसका आकार अंडाकार और किसका आकार कैसा होता है? अंडाकार। और अंडा गोल है कि नहीं? अंडा गोल। कौन कहता है कि अंडा गोल है? अब कमेंट में लिखेंगे कि अंडा गोल है कि चरखूट कि तिरकोना कि ठूठ कि नाकट। देखते हैं कौन विद्यार्थी इसमें कमेंट करता है कि अंडा का आकार कैसा होता है। ठीक है, ये आप सभी को रहेगा। अच्छा ठीक है, और नारियल का आकार कैसा होता है? कुछ विद्यार्थी बोल रहा नारियल कार होता है, तब बताइए नारियल का आकार कैसा होता है? ला मतलब एने वाला ओने पलट दो, ओने वाला एने पलट दो। तो लावक क्या होता है? पादप कोशिका में पाई जाती है। किस कोशिका में पाई जाती है लावक? पादप कोशिका में। कौन कोशिका में? पादप कोशिका में। और लावक कोशिका द्रव में चारों ओर कौन रहता है? बिखरी हुई रहती है ना। इसका आकार अंडाकार और गोलाकार। यह कै प्रकार के होता है? लावक 3 प्रकार के होता है। लावक कै प्रकार के होता है? लावक कै प्रकार के? कौन कौन? एक होता है अवार्णी लावक, अब एक होता है वार्णी लावक, और एक होता है हरित। यहाँ जहाँ ला है ना वहाँ ता कर दीजिएगा। चलिए ठीक है, हरित लावक मतलब क्या? इरा क्या पढ़ेंगे? लेको प्लास्ट। इरा क्या पढ़ेंगे? इरा पढ़ेंगे क्रोमो प्लास्ट। इरा क्या पढ़ेंगे? क्लोरो। देखो यहाँ पर कौची है? क्रोमो। यहाँ क्या है? क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोपोप्लास्ट, क्लोरोपोप्लास्ट, क्लोरोपोप्लास्ट। अच्छा वही तो, आर IPO सही है। यहाँ पे आप लोग सभी को मैं कहना चाहता हूँ कि मीनिंग गलत नहीं हुआ है। मीनिंग गलत इसे नहीं कहते हैं, छूट गया है इसे, है ना? क्या कहेंगे? छूट गया है। मीनिंग आर के बाद पता है ओ,
अच्छा पी को रेज कर दीजिए, पी को कुछ कर दीजिए, गलत ना हुआ, ये को ज़्यादा लिखा गया था। गलत इससे आप जरा क्या पढ़ेंगे, क्लोरोप्लास्ट, अरे क्या पढ़ेंगे, क्रोमोप्लास्ट। क्या पढ़ेंगे, ई क्रोमोप्लास्ट, अभी क्लोरोप्लास्ट, अभी हाँ। अरे यहाँ पे कोई छूट जाता है, कभी कभी होता है। एली यहाँ पे जो है ने यू होगा, यहाँ पढ़ेंगे ल्यूकोप्लास्ट। चलिए आइए, अवार्णी लवक क्या होता है, तो रंगहीन या सफेद होती है। कैसा होता है, रंगहीन मतलब, रंगहीन मतलब कौन तो कारा, रंगहीन मतलब होता है वो उजला। जैसे जी जैसे अगर पूछे पानी का रंग कैसा होता है, हवा का रंग कैसा होता है, आप लोग जरूर से बताएंगे। पानी का रंग कैसा होता है, चलिए हवा का रंग कैसा होता है, देखते हैं इसमें कमेंट में कौन कौन लिखता है पानी का रंग कैसा होता है, हवा का रंग कैसा होता है। और उसके बाद अवार्णी लवक का, अवार्णी लवक का रंग कैसा होता है, देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी कमेंट में लिखता है। चलिए नेक्स्ट कहता है क्या, मुख्यतः यह मुख्यतः जड़ की कोशिका में पाई जाती है। किसमें होता है, जड़ में, किसमें, जड़, जड़ देखा है, जड़ किसमें होता है जी, जड़ में, किसमें से देखिए, जड़ में, जड़ में, जड़ में, जड़ में, जड़ में कौन लवक, कौन लवक, अवार्णी। और खाद संचय का कार्य करता है। खाद संचय मतलब क्या, भोजन को क्या करता है वो, मतलब कि एकत्र करता है, भोजन को संचय करता है कौन, अवार्णी लवक। पढ़ाए थे ना ये लवक वाला 3 गो होता है। हाँ चलो कुछ है वार्णी क्रोमोप्लास्ट। कहता है वार्णी लवक रंगहीन होता है, वार्णी लवक भी कैसा होता है, रंगहीन, 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 रंगीन, अच्छा रंग इन होता है, लिखा हुआ सही है, लिखा हुआ गलत है, इसको वैसे कर दीजिए जी अभी ना, हम तो अभी ने रंगीन, रंगीन, इसमें रंगीन होगा। अच्छा 2 मिनट, इसमें और इसमें फर्क है कि नहीं, ई रंगीन मतलब हो गया कोई खास इसका रंग है, और रंगहीन मतलब क्या होता है, हाँ हाँ इसका मतलब हो गया जैसे इसका कोई रंग नहीं है, इसका मतलब क्या होता है, इसका भी कोई निश्चित रंग नहीं, चलो वही होता है, थोड़ा सा खाली फर्क है जी। अब क्या है, ये पता है कहाँ होता है, फूल और बीजों में रंग प्रदान करता है। देखिए वार्णी लवक कहाँ होता है, फूल और जो उसमें क्या करता है, रंग को ये बदलता है, रंग को क्या करता है, फैन बंद करो जी, फैन बंद करके आओ, और उधर से बंद करो ऑफिस वाला सारा चीज, है ना। आप देखिए अब है हरित लवक, एक आता है हरे रंग का लवक है, इसका रंग कैसा होता है, हरा, किसका, इसको नाम है हरित, इसका रंग हरा। कहता है कि इसके कारण पत्तियां हरी होती है, इसके कारण पत्तियां क्या होता है, आपको ऐसे भी आता है कि पत्तियां हरा क्यों होता है, तो क्लोरोफिल के, किसके कारण, क्लोरोफिल के, पत्तियां क्या होता है, अब ये भोजन संश्लेषण में सहायक है कौन, हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट, कौन प्लास्ट, देखिए भाई हम पढ़ा रहे हैं क्लोरोप्लास्ट मतलब प्लास्ट 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 प्लास्ट, तो आप लोग न करिएगा ब्लास्ट, ठीक है ना, हम पढ़ा रहे हैं प्लास्ट, न कीजिएगा ब्लास्ट। अगर किसी को ब्लास्ट कर रहा है तो जरूर बोलेंगे कि सर पढ़ा रहे हैं प्लास्ट हो रहा है ब्लास्ट, तो इसलिए चलिए नेक्स्ट अपर और ऊपर करते हैं। ये क्या है, रस के राजधानी है, यहाँ हम राजधानी पढ़ा रहे हैं, राजधानी है। देखो कोई कोई बच्चे लोग पहले है,
वो देखता नहीं है ध्यान से, खाली पढ़ रहा है राजधानी लिखा हुआ जी, लेकिन धानी नहीं है, क्या है? रसधानी है। मतलब क्या है? वैक्यूलेस, वैक्यूलेस, वैक्यूलेस। चलो इंग्लिश ही पढ़ने के लिए सीख जाए। कोशिका की राजधानी चारों ओर से एक झिल्ली से घिरा है। कोशिका जो है राजधानी किससे घिरा है? चारों ओर झिल्ली से घिरा है। और इस झिल्ली के अंदर ठोस और तरल पदार्थ भरा है। क्या भरा हुआ है? जैसे में देखिए ए वाला है तो इसके अंदर क्या भरा है? इसके अंदर क्या भरा है? हाँ देखिए, ये जो झिल्ली से घिरा हुआ है चारों ओर, इसको नाम क्या है? इसको नाम है टोनो प्लास्ट। अभी जो भरा हुआ है द्रव, इसको नाम क्या है? कोशिका द्रव। इसमें क्या भरा हुआ है? कोशिका तरस, कोशिका रस, कोशिका रस। इसमें क्या भरा हुआ है? यहाँ पे है नहीं, किने किया जी? कोशिका रस कहते हैं। देखिए उसके अंदर ठोस या तरल पदार्थ भरा है। अंदर में क्या भरा है? ठोस या तरल पदार्थ। उसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? कोशिका। उसको हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका रस, कोशिका रस। चीनी या मीठा का रस नहीं पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं? कोशिका के। बाप रे, सब पूरा मारता है बोतल भाई, बोतल। ठीक है, एक बोतल मारिए और दिन भर टाइट रहिए। यह जल संतुलन का कार्य करता है। इसका काम क्या है? जल को बैलेंस में रखता है। जल को किस में रखता है? बैलेंस में रखता है। जल को कुछ में रखता है? बैलेंस में। तथा यह पादप कोशिकाएं में कठोरता प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है? कौन? रसधानी। ये क्या है? तारक काय। हेलो, उसमें है, देखिए ध्यान से, तारक, तारक का सेंट्रो होता है कभी कभी, सेंट्रो। यह बेलन जैसी रचना है। कैसा होता है? बेलना नियन। ए देखो मरकरवा, रचना कैसा होता है? देखो मारकर, रचना कैसा होता है? आप देखो बेलना कैसा होता है? बेलना कैसा होता है? रोटी बेले वाला बेलना को देखा है? ये देखिए, नहीं देखा है? ओहो, यही कौची है? काता बेलनाकार संरचना है। यह केंद्रक के पास मौजूद है। किसके पास है मौजूद? केंद्रक के बगल में है। यह कोशिका विभाजन में सहायक करता है और यह कोशिका का प्रचलन अंग है। प्रचलन अंग मतलब क्या? प्रचलन अंग मतलब क्या? उसे क्या करती है? बढ़ने में सहायता करता है, उसको वृद्धि में क्या करता है? सपोर्ट करता है। कौन? तारका, तरकाय का। और कुछ है क्या इसमें? नहीं। अब क्या है? ट्यूब्यूलस, माइक्रोट्यूबुलस क्या है जी? माइक्रो, या छोटी छोटी नालिकाएं जैसी होती है। कैसा होता है? छोटी छोटी नालिकाएं, नलिकाएं, नाली कहता है जो कोशिका द्रव में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? किस में? कोशिका से, मानी कोशिका द्रव है। ये क्या है जी? तो इसी में होता है कौची? माइक्रोट्यूबुलस, माइक्रोट्यूबुलस। तो बट कैसा होता है? तो छोटी छोटी नालिका जैसा। इसमें कैसा होता है? छोटी छोटी नालिका जैसा होता है। उसको क्या कहते हैं? यह कोशिका विभाजन के समय स्पिंडल, सेंट्रियोल और सिलिया के निर्माण में भाग लेता है। कौन कौन भाग लेता है? माइक्रोट्यूबुलस, माइक्रोट्यूबुलस। अब इसमें होता है केंद्रक। क्या है इसमें जी? आवाज नहीं। केंद्रक।
हेलो, और बोतलिए वाला ध्यान दो। केंद्रक, कोशिका द्रव के बीच एक बड़ी गोल और गाढ़ी रचना पाई जाती है। कोशिका द्रव के बीच, सही बात है। यहाँ देखिए कोशिका द्रव के बीच, तो ये क्या है? केंद्रक। ये क्या है? अब इसके बीच के मतलब ये वाला मतलब बात कर रहा है, इन बात कर रहा है जी। तो ये क्या है? ये क्या है? केंद्रक। ये क्या है? इसको नाम है केंद्रक। क्या है? अब इसको नाम है कोशिका, कोशिका द्रव। किस क्या नाम है? कोशिका। तो कोशिका द्रव के बीच एक बड़ी गोल गाढ़ी रचना संरचना पाई जाती है जिसे केंद्रक कहते हैं। देखो गोल है, गोल है जी, अब बड़ा है, अब कैसा है? गाढ़ी रचना, मतलब थोड़ा सा मतलब मोटा है, कौन रहता है गढ़ा में। कोशिकाओं में केंद्रक मौजूद रहता है। कोशिकाओं में क्या मौजूद है? केंद्रक। कोशिकाओं में क्या होता है? हम लोग के केंद्रक कहाँ है जी? हम लोग के बॉडी में कहाँ है केंद्रक? कौन तो इसे कहता है एकदम, कहाँ है केंद्रक? हम लोग के केंद्रक, अगर हम लोग के बॉडी में न्यूक्लियस देखो यहाँ नाभु को बोलते हैं। किसको? देखो ऐसे, देखो पेट रहेगा, ऐसे पेट है ना जी, और के नीचे हाथ पैर है, और यहाँ पर बीचवा में है, देखो है ने। हाँ, इसको कोची बोलते हैं? नाभु। तो हम लोग के बॉडी में केंद्रक, अरे नाभि नाभु वही है, यही हम लोग का कोची है? केंद्रक। ये पूरा कंट्रोल करता है। इसको दावोगे नहीं कस के तो फेंक देगा। अच्छा ठीक, नहीं चलेगा। चलिए, तो इसमें कहाँ तक पढ़ाए हैं? केंद्रक तक। कहाँ तक पढ़ाए हैं? देखिए आप लोग के यहाँ फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। कहाँ से? केंद्रक की संरचना को अध्ययन के दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। ये आपको हम पढ़ाएंगे अगले वीडियो में। तो इसको आज के लिए इतने। आप सभी को जय भारत, जय बिहार। ठीक है।